everyone, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan, and I'm back with a very important video. And in this video, we're gonna discuss how you have to attempt the paper for your NEET examination. As you all know कि अभी NEET में बहुत कम टाइम बचा है and in और like 5 में आपका एग्जाम है NEET का. So yeah, I thought कि अभी ये वीडियो बनाना सबसे सही रहेगा because देखो मैं आपको जो बता रही हूँ इस वीडियो में कैसे अटेम्प्ट करना है, that is my point of view और मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था अपना पेपर. एंड अगर आपको लगता है कि यार मेरे नंबर पहले से बहुत अच्छा आ रहे हैं और मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए या फिर मुझे जैसे मैंने अटेम्प्ट किया था मैंने भी सेम वैसे ही बताया, तो देन यू आर ऑन द राइट, लाइक आई से ऑन द राइट ट्रैक. और फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू लाइक शेयर इज दिस कि देखो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, राइट. जैसे आपको पता है कि कोई होता है जिसका लाइक किसी की बायो स्ट्रॉन्ग है, किसी की केमिस्ट्री एंड लाइक किसी की अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो व्हाट दे डू कि वो हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग से ही लाइक स्टार्ट करते हैं कि हमें वहाँ से स्टार्ट करना है. ओके, सो दैट्स डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द पर्सन जो कि पेपर अटेम्प्ट कर रहा है. बट आई ऑलवेज से कि हमेशा एक ऐसे देखो मोस्ट ऑफ द लोग पेपर एक सेम वे में अटेम्प्ट करते हैं एंड जो कि टॉपर्स होते हैं वो भी इसी वे में अटेम्प्ट करते हैं. ऐसा नहीं होता कि वो कोई कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. दैट्स डिपेंड कि नंबर कितने आते हैं वो आपके कैसे आपने पेपर को सॉल्व किया है, आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं या कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. सो टॉकिंग अबाउट, देखो सबसे पहले जो मैं आपको बता रही थी कि कॉमन वे होता है, तो ये होता है कि सबसे पहले अपन को बायो का अटेम्प्ट करना होता है, देन उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन फिर फिजिक्स लास्ट में करना होता है. एंड रीज़न बीइंग दिस कि देखो जैसे केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो इन कंपेरिजन टू फिजिक्स थोड़ा जल्दी हो सकता है एंड फिजिक्स टेक मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक फिजिक्स में ही लगता है सबसे ज़्यादातर बच्चों को. अगर आपकी फिजिक्स सुपर स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो आपको आई डोंट नो आपको टाइम लगता होगा या नहीं, बट अगर जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स और जैसे मैं खुद बताऊँ तो जो मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग फिजिक्स ही होता था. एंड इवन इन द नीट एग्जाम ऑफ माइंड मुझे वहीं सबसे ज़्यादा टाइम लगा था ओके फिजिक्स को सॉल्व करने में. सो सबसे पहले मैंने क्या किया था, जब मेरा एग्जाम हुआ था लाइक आई गेव नीट 2023 7 मई को मेरा एग्जाम था, तो जब मैंने अपना पेपर दिया था सबसे पहले जब मैंने अपना पेपर स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पेपर जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ और आपका पेपर मिला हो, शुरू से मतलब ऐसा नहीं करना कि मतलब पूरा पेपर एकदम पूरा देख रहे हो, बस एक बार ऊपर से देख लो, इतना भी नहीं कि डीप में नहीं देखना. बिकॉज कई बार ऐसा क्या होता है कि आपकी नज़र ऐसे क्वेश्चन पे पड़ जाती है जो आपको नहीं आता, और अगर आपने वो क्वेश्चन देख लिया और अगर आपका मोरल डाउन हो गया शुरू में ही, तो बिलीव मी फिर आपसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है. बिकॉज एक तो अपन खुद बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, और ये मैंने देखा है बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं एग्जाम के टाइम पे कि वो अपनी OMR पूरी मिस्टेक कर देते हैं या कुछ गड़बड़ कर देते हैं, या OMR फिर उन्हें दोबारा से लेनी पड़ती है और उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए. तो आपको ये वाली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आपको पूरा पेपर देखना है, इतना कोई ज़रूरी नहीं होता. बस एक बार देख लो कि हाँ, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिख भी जाता है जो आपको नहीं आता है तो उससे पैनिक नहीं होना है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पूरा पेपर देख रहे हो तो, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वुड बी कि आपको पेपर के थ्रू लाइक गो थ्रू देख लो एक बार, और ऊपर से देखो, ज़्यादा उसे डीपली नहीं देखना है. उसके बाद कमिंग टू द सेकंड थिंग, बायो को कैसे अटेम्प्ट करना है. टॉकिंग अबाउट बायो, देखो बायो में ऐसा होता है कि सबसे पहले सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही होते हैं मोस्टली. अगर एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो तो दैट वुड बी अ डिफरेंट केस, बट हमें 99% के लिए करना है, 1-2 के पीछे नहीं भागना अपन, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अटेम्प्ट करना है पेपर. जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपने मान लो आपके क्वेश्चन आए, आपने फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, और फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को नहीं आ रहा, जैसे कि मेरे साथ हुआ था. बिकॉज मैंने अपना पेपर अटेम्प्ट किया था तो मुझे अभी भी याद है शायद अराउंड लाइक 6 या 7 क्वेश्चन में मेरे को नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, उसे मार्क कर लिया. उसके बाद फिर मैंने आगे पेपर किया, करती गई ऐसे करके मैंने बॉटनी कंप्लीट किया एंड जूलॉजी कंप्लीट किया. बट फिर भी मेरे पास ऐसे 5-6 क्वेश्चन थे जो मेरे को नहीं आते थे. उसके बाद सेकंड मैंने क्या किया, अब देखो यार यहाँ पे 2 चीज़ें होती है. सबसे पहले एक तो आप कर सकते हो कि अपनी बायोकेमिस्ट्री मतलब अपनी जो बायो है उसे आप दोबारा करो, या फिर आप केमिस्ट्री पे जंप कर दो. तो मैंने क्या किया, मैंने सेकंड वाला किया, बिकॉज मुझे पेपर थोड़ा मुझे लगता था कि यार मैं केमिस्ट्री भी कर लूँगी, बिकॉज मैंने इतनी ज़्यादा बार एनसीईआरटी रिवाइज की थी अच्छे से, तो मैंने फिर केमिस्ट्री करना स्टार्ट कर दिया. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बार बायो अटेम्प्ट कर ली, उसके बाद केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया. अगर आपको बायो को दोबारा करना है तो अपन दोबारा बायो पे कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कि आपको बायो को पहले फिल करना है या कैसे. तो फिर मैंने किया केमिस्ट्री को सॉल्व किया. तो मुझे इनऑर्गेनिक में मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया था शायद, और ऑर्गेनिक में 2-3 क्वेश्चन थे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, और जो मुझे लाइक मेरे थोड़े एक मतलब वो गलत भी हो गए थे बेसिकली, बिकॉज वो बाहर से थे और मैंने उनका मैकेनिज्म मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा था, तो मैंने वो 2-3 क्वेश्चन छोड़े. एंड फिजिकल केमिस्ट्री में भी मेरे 1-2 क्वेश्चन ऐसे रह गए थे. अब मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैंने दोबारा बायो को स्टार्ट किया. जब दोबारा बायो को स्टार्ट किया तो अब मेरे वो क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे उन्हें पे मैंने थोड़ा टाइम दिया, और जब मैंने ये किया कि यार मेरे ये क्वेश्चन हो गए, उसके बाद फिर मैंने OMR फिल करना स्टार्ट किया बायो के लिए. एंड सेम गोज फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो. केमिस्ट्री में मेरे से कुछ क्वेश्चन लास्ट तक भी नहीं हुए थे, बट उनका मैंने ये किया कि जो क्वेश्चन देखो यार
सबसे पहले जब आपने फर्स्ट गो दिया ना, तो फर्स्ट गो में जो क्वेश्चन हो जाता है उन्हें कर लिया। उसके बाद सेकंड में जब आप दोबारा कर रहे हो और जब आप OMR भी फिल कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो देन उसे लास्ट के लिए बचा के रखो, उस पर स्टक नहीं होना है। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप है ना एक क्वेश्चन पर अटक जाओ और फिर आप आगे सॉल्व नहीं करो, तो वो वैसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको आगे बढ़ते रहना है, हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, बिकॉज हर क्वेश्चन से 4 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं अगर आपने एक क्वेश्चन को 10 मिनट दी और एक को आपने 30 सेकंड में कर लिया, दोनों में कोई नंबर का डिफरेंस होगा या ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सो मिस्टेक नंबर 1, ऐसा नहीं करना कि लाइक ऐसी मिस्टेक कर रहे हो कि स्टक हो एक ही क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं करना। उसके बाद मैंने ऐसे करके अपना बायो भी कर लिया, केमिस्ट्री भी, दोनों की मैंने OMR फिल कर ली। कमिंग टू द थर्ड, अब मेरे स्टिल कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। बायो में तो चलो मैंने कर लिए थे, बट केमिस्ट्री में मेरे बाकी थे, बिकॉज बायो में तो मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करके जस्ट मैंने बताऊँ लाइक 1-2 क्वेश्चन थे जो गलत हो गए थे, बट रेस्ट ऑल वॉज राइट, सारे सही थे। उसके बाद केमिस्ट्री में आई गॉट 2 रॉन्ग इन ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक सही था, एकदम अच्छा गया। फिजिकल भी कर लिया था, 1-2 क्वेश्चन उसमें गलत हुए थे, तो चलो वो भी हो गया। उसके बाद कमिंग टू फिजिक्स में ये हुआ था कि फिजिक्स में देखो सबसे पहले तो मैंने वो क्वेश्चन किए जो मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहे थे, मतलब जो इजी क्वेश्चन नहीं होते जिनमें फॉर्मूलाज लगते हैं या जिनमें सिर्फ वरना थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो मैंने वो क्वेश्चन कर लिए, वो हो गए। उसके बाद सेकंड टाइम पे क्वेश्चन आए जो थोड़े लेंथी थे और जो मुझे लग रहा था कि यार इनमें मुझे टाइम लग जाएगा, तो मैंने जो पहले क्वेश्चन थे ना जो ईजी थे उन्हें कर लिया अच्छे से अटेम्प्ट, उन्हें रीचेक भी कर दिया, उन्हें OMR में फिल कर दिया। उसके बाद सेकंड टाइम पे अब मेरे पास वो क्वेश्चन बचते हैं जो कि थोड़े बड़े हैं और जिन्हें मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने उस क्वेश्चन को किया अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने उसे OMR में भरा, ऐसे करके मैंने अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। अब कमिंग टू द वो क्वेश्चन जो कि लास्ट में बचे थे, देखो मैंने फिजिक्स भी कर लिया अब तक, मेरी केमिस्ट्री भी हो गई है, बायो भी हो गई है, तो मैंने तीनों को OMR में फिल भी कर लिया है। स्टिल मेरे पास इतना टाइम बच गया था, बिकॉज आई टोल्ड यू लाइक मेरा पेपर अराउंड लाइक 30 to 40 मिनट्स पहले ही हो गया था, एंड दिस वॉज बिकॉज मैंने पेपर में बहुत जल्दी किया था। बट आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है, आपको आराम से पेपर करना है। अगर मैंने लाइक मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा और आराम से करना चाहिए था, बट आई वॉज लाइक कि नहीं यार मुझे जल्दी पेपर करना है, तो ऐसा करके मैंने पेपर बहुत जल्दी खत्म कर लिया था। एंड स्टिल मेरे पास 25 to 30 या अराउंड 35 मिनट्स तो बच गए थे, मुझे अभी भी याद है। ओके, सो ये हो गया, मैंने अपनी OMR कर ली। उसके बाद अब मेरे पास वो क्वेश्चन बच रहे थे जो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा लाइक मेरे से हो ही नहीं रहे थे, तो उनके लिए मैंने बहुत अटैम्प्ट किए। फिर मैंने लास्ट में अगर मुझे लग रहा था कि हाँ यार मैंने कर लिया है, तो मैंने उसे फिल कर दिया था। एंड आई विल सजेस्ट यू वन थिंग कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, तो उसे छोड़ना बेटर है रेदर देन आप उसे अटैम्प्ट करो। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि यार ये 2 नहीं होंगे और 2 में करते हैं, तो देन यू कैन टेक द रिस्क। बट आई विल सजेस्ट यू अगर आपको 4 नहीं आता है तो डोंट गो फॉर मिस्टेक लाइक कि नहीं मैंने कर दिया। पर अगर आपको ऐसा भी लगता है कि यार मेरे को 1 आता है और दूसरा मुझे है और 2 में, तो देन यू कैन टेक द रिस्क। ओके, अगर आपको ऐसे इतना नॉलेज है और अगर आप अपना पूरा यार देखो वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सोचना पड़ेगा, लिख के सोचो यार क्या हो सकता है, ये फॉर्मूला इससे डिराइव हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है और ये। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो तो उसके बगल में सॉल्व किया करो, पीछे जाके मत किया करो, उससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू फिजिक्स को सॉल्व करते वक्त हमेशा जो फॉर्मूला उसमें यूज हो रहे हो उसे उसके बगल में रख के सॉल्व किया करो, सो दैट उससे हो जाएगा। एंड ऑलवेज मार्क माई वर्ड, हमेशा क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाया करो रेदर देन आंसर्स सही हो जाएंगे। क्वेश्चन अगर सही नहीं पढ़ा तो आंसर भी गए, क्वेश्चन भी गया, तो यू आर लाइक लूजिंग इन बोथ वेज। तो हमेशा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, हमेशा अंडरलाइन करके जाना है पेपर में। आप अभी जाओगे तो पेपर एकदम अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ना है। एंड वन मोर थिंग, सारे ऑप्शंस देखना, जल्दीबाजी नहीं करना, ये सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए नीट के एग्जाम में, बिकॉज अगर नीट के एग्जाम में सिली मिस्टेक की तो देन दे वुड बी नो लाइक उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, आपकी पूरी मेहनत पर डिपेंड करती है। सो या दैट्स इट फॉर द पेपर। मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था मैंने आपको बता दिया। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, देखो सबका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका अलग है, तो अगर आपको इसमें कोई चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग तो आप आराम से कर सकते हो। बस अच्छे से पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, अपने हिसाब से अच्छे से दे के आना है पेपर, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सो बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।